हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन इसमें फुल आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसमें फुल डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, और इसे टर्म के अकॉर्डिंग में कैसे बांटा गया है, और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी या एक्स, यानी कि ये इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, हमारा एक्स वेरिएबल है, तो इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन इसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस a(n)x की पावर n। ठीक है, लेकिन ये जो n है वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, ये फॉर्म दी है। ठीक है, इसमें जो n है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी इसमें 0 आएगा और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। इस फॉर्म को हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें इस तरह लिखना है, ठीक है, मतलब पीछे से लिखना है इसको, तो an x की पावर n, ठीक है, प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 a2x स्क्वायर प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0। कुछ नहीं किया मैंने, बस ये जो था, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, मतलब पीछे से मैंने लिखा है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अगर ये डेफिनेशन आपको कठिन लग रही है तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन मैं लिखने के लिए थोड़ा वीडियो पॉज करूँगा। तो दोस्तों, ये है दूसरी डेफिनेशन, ये थोड़ा सा उससे आसान में है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप इसको देखिए। मैंने टाइम रिड्यूस करने के लिए वीडियो पॉज कर दिया था लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसके हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर हो वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर a0 है तो x की पावर 0 होगी ना, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इंटू एक a0। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म, यानी प्रत्येक टर्म में, हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? जी, ये बिल्कुल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है दोस्तों, डिग्री का सामान्य मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी पावर हो। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 5 लिखा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है ना, तो x की पावर हाईएस्ट 1 है, तो यहाँ पर 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कितनी भी अगर बड़ी पावर लिखी हो, अगर वो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ठीक है, तो अगर वो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की तो बिल्कुल वो जो है पावर जो है वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है, उसी को डिग्री कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है या तो जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है,
अगर वो इधर उधर लिखा है, यानी कि जैसे लिखा है 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, किसी भी तरह से लिखा है, ठीक है। अगर इसे हम पावर की, वेरिएबल के पावर की डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वही होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पर डिग्री सीखे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x, यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अभी ये जैसे 2 डिग्री है इसकी और ये बीच में लिखा है, तो इसे हम जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? जी बिल्कुल है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है, जो कि मैंने कर दिया, तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी भी जो डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। मैं यहाँ टाइम रिड्यूस करने के लिए डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कौन सी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये पॉलिनोमियल एक लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी, आपको कमेंट बॉक्स में इसकी डिग्री बतानी है, और इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताना है और डिग्री बतानी है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 हैं? 2 कैटेगरीज कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? पहला, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर पावर, ठीक है। अभी आप इतना समझ गए। मैं शुरू से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में दिया गया है, जिसका जो n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन है कि एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, 4x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम इसे 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू देयर पावर, सॉरी टर्म्स, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर पावर। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स में। फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो इसमें पहला आता है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर केवल एक टर्म है, कितने टर्म? एक टर्म है, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो वो आपका मोनोमियल होगा, ठीक है। और अगर किसी भी टर्म में 2 टर्म है तो वो बाइनोमियल होगा, ठीक है। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, तो इसमें 2 टर्म होंगे, ठीक है, 2 टर्म्स होंगे। और इसमें 3 टर्म्स होंगे जिसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 3 टर्म्स होंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म हैं तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म हैं तो वो ट्राइनोमियल, ठीक है। और अगर 3 से ज़्यादा टर्म है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, सिंपल। और फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर पावर। ठीक है दोस्तों, इसके टाइप्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू पावर? 4 तरह के होते हैं। कितने? 4। पहला कौन सा है? इसमें आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। दूसरा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और चौथा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी होते हैं जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरली मैंने 4 टाइप्स बताए हैं, लेकिन और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि जिसकी 4 पावर हो तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं एक एक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल कांस्टेंट हो, यानी 2। जैसे 2 है तो ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर 2x की पावर 0 है, तो इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। 3 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर मैं केवल वेरिएबल लिख दूँ a, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 है। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सभी देखेंगे। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे जिसकी डिग्री केवल 1 हो। ठीक है, जैसे 2x + 5, 3x + 2, ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल हैं। क्वाड्रेटिक के होते हैं जैसे 3x² + 2x + 1, 4x² + 5x + 3। ठीक है। तो जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है, डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक में 3 पावर होती है। कैसे? जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, +3x + 5। ठीक है, ये एक क्यूबिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल जैसे कि x की पावर 4 + 3x³ + 4x² + 3x + 5। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म अगर हम देखते हैं, टर्म मतलब होता है एक एक टर्म। ये जैसे पॉलिनोमियल लिखा है, ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ। ठीक है, तो ये एक ट्राइनोमियल है। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म देखें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक टर्म को मोनोमियल कहा जाता है, और जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर पावर, अगर पावर के अकॉर्डिंग बांटें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट अगर यहाँ पे 2 लिखा है, a लिखा है, 3 लिखा है, तो ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 हो, वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है। अकॉर्डिंग टू पावर लिखा है ना, तो डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। ठीक है, तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 को कहते हैं। तो दोस्तों, इससे और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्राफ्स और जीरोज़ हैं मैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, ग्राफ किस तरह के होते हैं, इसके कैसे बनते हैं, और जीरोज़ क्या होते हैं। कुछ बच्चों को रूट्स और जीरोज़ में प्रॉब्लम होती है कि ये दोनों हैं क्या, तो इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। रूट्स और जीरोज़ कभी भी सेम नहीं होते हैं। रूट्स होता है पॉलिनोमियल के लिए, और जीरोज़ होता है पॉलिनोमियल के लिए, और रूट्स होता है इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये था कुछ डिटेल वीडियो पॉलिनोमियल के बारे में। अगर वीडियो सही ना आ रहा हो या वॉइस अगर कुछ गड़बड़ कर रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सुधार करूँगा। और अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।